नमस्कार। हम सब ने सामान्य रामायण के बारे में तो सुना ही है, जहां अयोध्या के राजकुमार राम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, 10 सिर वाले राक्षस राज रावण का वध करते हैं और दीपों व उत्सव के बीच अपने राज्य लौटते हैं। लेकिन रामायण का एक और संस्करण भी है, जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। वह है अद्भुत रामायण। अद्भुत रामायण रामायण का एक अत्यंत रहस्यमयी और विशिष्ट संस्करण है। जहां महर्षि वाल्मीकि की मूल रामायण एक वीर काव्य है, वहीं अद्भुत रामायण एक शाक्त ग्रंथ माना जाता है, अर्थात शक्ति प्रधान ग्रंथ माना जाता है। परंपरागत रूप से इसके रचयिता भी महर्षि वाल्मीकि ही माने जाते हैं। इसे अद्भुत इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें ऐसी कथाएं हैं जो प्रचलित रामायण से बहुत भिन्न और आश्चर्यजनक हैं। इसमें कुल 27 सर्ग अर्थात 27 अध्याय हैं। मैं आपको यह सारे अध्याय 8 कहानियों के माध्यम से इस 8 वीडियो की श्रृंखला में सुनाऊंगा। अद्भुत रामायण की शुरुआत में महर्षि वाल्मीकि सबसे पहले उस अविनाशी परम पुरुष भगवान विष्णु और उनकी आद्य शक्ति माता लक्ष्मी की वंदना करते हैं, जो इस जगत के सृजन, पालन और संहार के मूल आधार हैं। वे उस तेज को नमन करते हैं जो श्री राम के रूप में दशरथ के आंगन में अवतरित हुआ, किंतु जिसका वास्तविक विस्तार संपूर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। इस मंगलाचरण के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि यह स्पष्ट कर देते हैं कि यह रामायण केवल एक राजा की विजय गाथा नहीं, बल्कि परम ब्रह्मा और उनकी शक्ति के रहस्यों का उद्घाटन है। इसी मंगल बेला में जब प्रकृति शांत थी और सूर्य की प्रथम किरणें महर्षि वाल्मीकि के आश्रम को आलोकित कर रही थी, ऋषि भारद्वाज वहां उपस्थित हुए। ऋषि भारद्वाज स्वयं महान तपस्वी थे, परंतु उनके हृदय में एक ऐसी पिपासा थी जो केवल आत्मज्ञान और प्रभु के वास्तविक स्वरूप को जानकर ही शांत हो सकती थी। उन्होंने देखा कि महर्षि वाल्मीकि ध्यान मग्न हैं और उनके मुखमंडल पर एक अपूर्व ओज है। ऋषि भारद्वाज ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक ऋषि के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनके सम्मुख बैठ गए। उनका यह आगमन केवल एक भेंट नहीं था, बल्कि एक जिज्ञासु शिष्य का उस गुरु के पास पहुंचना था, जिसने साक्षात ब्रह्मा की प्रेरणा से रामायण का सृजन किया था। जैसे ही महर्षि वाल्मीकि ने अपनी आंखें खोली, उन्होंने ऋषि भारद्वाज के मुख पर अंकित उन प्रश्नों को पढ़ लिया जो शब्दों के माध्यम से बाहर आने के लिए आतुर थे। ऋषि भारद्वाज ने अत्यंत विनीत भाव से महर्षि वाल्मीकि के सम्मुख अपनी शंका रखते हुए कहा कि यद्यपि उन्होंने पूर्व में रचित उस रामायण का श्रवण किया है, जिसमें 24,000 श्लोक हैं, लेकिन उनके मन की तृप्ति अभी शेष है। उनका प्रश्न केवल कथा सुनने की इच्छा नहीं था, बल्कि सत्य की उस गहराई तक पहुंचने का प्रयास था, जहां श्री राम के मानवीय रूप के पीछे छिपी ईश्वरीय सत्ता का बोध हो सके। उन्होंने महर्षि से सनुरोध पूछा कि क्या श्री राम के जीवन का कोई ऐसा गुप्त पक्ष भी है जिसे सामान्य जनमानस के सम्मुख प्रकट नहीं किया गया। ऋषि भारद्वाज का मानना था कि जिस अनंत सत्ता ने रावण जैसे महाबली का अंत किया, उनकी लीला का विस्तार केवल एक युद्ध तक सीमित नहीं हो सकता। उनके नेत्रों में वह जिज्ञासा थी जो केवल एक तत्वज्ञानी गुरु ही शांत कर सकता था। ऋषि भारद्वाज के इन सार्गगर्भित प्रश्नों को सुनकर महर्षि वाल्मीकि के मुख पर एक दिव्य ओज छा गया। उन्होंने एक अत्यंत विस्मयकारी रहस्य का उद्घाटन करते हुए बताया कि जिस जगत रामायण के नाम से दुनिया जानती है, वह तो इस अनंत ज्ञान राशि का एक अत्यंत सूक्ष्म अंश मात्र है। महर्षि वाल्मीकि ने प्रकट किया कि मूल रामायण वास्तव में शत कोटि यानी 100 करोड़ श्लोकों वाली है।
यह सुनकर ऋषि भारद्वाज चकित रह गए। महर्षि ने आगे स्पष्ट किया कि इस विशाल ज्ञान भंडार का सृजन स्वयं भगवान ब्रह्मा की प्रेरणा से हुआ था, जिसे बाद में महादेव शिव ने देवताओं, गंधर्वों, ऋषियों और नागों के बीच उनकी पात्रता के अनुसार विभाजित कर दिया था। स्वर्ग, पाताल और मृत्युलोक, तीनों लोकों में इस रामायण के भिन्न भिन्न भाग सुरक्षित हैं। महर्षि वाल्मीकि ने समझाया कि जो 24,000 श्लोकों वाली रामायण लोक में प्रसिद्ध है, वह मुख्य रूप से मानव समाज को मर्यादा, कर्तव्य और धर्म का मार्ग दिखाने के लिए रचित की गई। किंतु अद्भुत रामायण उसी 100 करोड़ श्लोकों वाली मूल संहिता का वह गुप्त और रहस्यमयी भाग है, जो केवल उन साधकों के लिए है जो श्री राम के अविनाशी स्वरूप और माता सीता की आद्य शक्ति के भाव को समझने में सक्षम हैं। उन्होंने ऋषि भारद्वाज को यह आभास कराया कि यह कथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि ब्रह्म विद्या का वह मार्ग है जो बुद्धि की सीमाओं को लांघकर आत्मा के साक्षात्कार तक ले जाता है। इस प्रकार शतकोटि रामायण के रहस्य ने ऋषि भारद्वाज के संशय को श्रद्धा में बदल दिया और वे उस अद्भुत सत्य को सुनने के लिए एकाग्रचित्त हो गए। महर्षि वाल्मीकि ने ऋषि भारद्वाज की एकाग्रता देखकर श्री राम के उस स्वरूप का वर्णन आरंभ किया जो चर्म चक्षुओं से दिखाई देने वाले राजपुत्र के रूप से कहीं अधिक व्यापक है। उन्होंने समझाया कि राम शब्द केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक शाश्वत ध्वनि है जो संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में रमण करता है, जो योगियों के हृदय में आनंद रूप में वास करता है और जो समस्त चराचर जगत की को चैतन्य प्रदान करता है। वही वास्तव में राम है। महर्षि वाल्मीकि ने स्पष्ट किया कि यद्यपि वे अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं, किंतु राम वास्तविक स्वरूप निर्गुण, निराकार और अविनाशी ब्रह्मा का है। वे माया के स्वामी हैं, माया के वश में नहीं हैं। लौकिक रामायण में उनके मानवीय गुणों जैसे दुख, विलाप और श्रम को इसलिए प्रधानता दी गई ताकि मनुष्य उनसे आदर्श जीवन की शिक्षा ले सके। किंतु इस अद्भुत रामायण में उनके उस तेज का वर्णन है जिसे काल भी स्पर्श नहीं कर सकता। इसी दार्शनिक विवेचन के मध्य महर्षि वाल्मीकि ने माता सीता के वास्तविक परिचय की परतें खोलना प्रारंभ किया, जिसने ऋषि भारद्वाज को विस्मय में डाल दिया। उन्होंने बताया कि सीता केवल मिथिला नरेश जनक की पुत्री या राम की पत्नी मात्र नहीं है, बल्कि वे साक्षात मूल प्रकृति और आद्य शक्ति हैं। जिस प्रकार सूर्य और उसकी प्रभा या पुष्प और उसकी सुगंध को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही श्री राम और सीता एक ही तत्व के दो रूप हैं। महर्षि वाल्मीकि ने ऋषि भारद्वाज को यह बोध कराया कि बिना शक्ति के पुरुष भी अपने पूर्णता को प्रदर्शित नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि अद्भुत रामायण का मूल ध्येय ही सीता के उस अत्यंत पराक्रमी और रौद्र रूप को प्रकट करना है जो सामान्यतः सौम्य और करुणामयी जानकी के पीछे छिपा रहता है। ऋषि भारद्वाज को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जिस युद्ध को जगत राम की विजय मानता है, उसके पीछे सीता की वह अदृश्य शक्ति कार्य कर रही थी जिसने अंततः ब्रह्मांड का को एक महाविनाश से बचाया। महर्षि वाल्मीकि ने ऋषि भारद्वाज को सचेत करते हुए कहा कि यह ज्ञान अत्यंत गोपनीय है। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, यह कथा केवल उन्हीं को सुननी चाहिए जिनमें अटूट श्रद्धा हो। जो मनुष्य श्री राम और सीता में भेद नहीं देखते, वही इस अद्भुत सत्य को समझने के अधिकारी हैं। प्रथम अध्याय इसी दिव्य संवाद के साथ समाप्त होता है।
जहां ऋषि भारद्वाज का संशय दूर होता है और वे उस रहस्य को सुनने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने कथा को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया, जिससे श्री राम के आत्मिक स्वरूप और सीता के परम पराक्रम की व्याख्या होनी थी। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री राम, जय माता सीता।